Today, it's my pleasure to invite one of the most prominent leader of Indian National Congress, Mr. जीतू पटवारी। आज हम सर की लाइफ के बारे में जानेंगे। तो सर, आपके बचपन की कुछ ऐसी खास यादें? स्पोर्ट्स मेरा एक अपने आप जीने वाली एक प्रक्रिया थी। इनसे आपका फेवरेट स्पोर्ट? कुछ ऐसी आदतें जो हर सक्सेसफुल इंसानों में रहती है, आपने आज तक करियर में क्या देखा है? एक बहुत पुरानी कहावत, जवानी में घर सोया बुढ़ापा देख कर। एक व्यक्ति है, उसकी समस्या छुट्टी है हमारे लिए, उसके लिए ग्रो कर रहे हैं सर। तो जो फैमिली रहती है, फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाता और सब चीजें मैनेज नहीं कर पाता है। और कोई यंग एस्पायरिंग इंसान है जिसको पॉलिटिक्स में आना है, उसके लिए जनता का परसेप्शन 50% नेगेटिव होता है। उसके बाद आप हेल्थ के लिए भी स्पेसिफिकली टाइम निकाल लेते हैं। आप नशे से बचो। हम फ्री हैं तो मोबाइल चालू कर दो। हम सबसे बड़े बेरोजगार हैं। तो अभी इससे ओवरकम कैसे करेंगे? सब बेईमान, लड़ो और जीतो। Hello guys, welcome to the Folks of India. Today, it's my pleasure to invite one of the most prominent leader of Indian National Congress, Mr. Jeetu Patwari, who hold his significance in the political arena. So, आप काम से तो सर के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, पर आज हम सर की लाइफ के बारे में जानेंगे कि एक अच्छे पॉलिटिशियन की लाइफ किस हिसाब से रन होती है। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू बिगिन विद आइडिया। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की मिथ चलती है, तो इसका डिफरेंसिव आदतों से आता है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि कुछ ऐसी आदतें जो हर सक्सेसफुल इंसान में रहती है, आपने आज तक करियर में क्या देखा है? फॉर एग्जांपल यूथ अगर पूछ रहा है तो बात ये है कि आप जो करना चाहते हो उस पर एडिंग हो गए। आप 100% जो अचीव करना चाहते हो उसके प्रति देना चाहते हो। अपने आप को समझा के, परिस्थितियों से समझौता करके एक अचीवमेंट से, एक टारगेट से दूसरे टारगेट पे शिफ्ट होते हो तो कभी अचीवमेंट नहीं मिलेगा। आपको शिफ्ट होने के बजाय किसी भी परिस्थिति हो, पहले टारगेट को जो मैंने बना रखा है उसको मुझे अचीव करना है, और वो दृढ़ इच्छा शक्ति से, पॉजिटिविटी से 100% दोगे तो होगा। अगर आप ये सोचो कि मुझे कुछ बनना है, रोज विचार करो कि मुझे बनना है और बनना मैं बनूंगा, ये दिमाग में बना रहेगा तो बन जाओ। और आज ऐसा हो गया, कल वैसा हो गया, अपने आप से बहाने करने लगे तो फिर इसके लिए देंगे। एंड सर, अब जैसे टारगेट अचीव का गोल सेट कर लिया है, कुछ टाइम तक चल रहे हैं, फिर अब धीरे धीरे सर क्या होता है कि लोग फिर मोटिवेशन ढूंढने लग जाते हैं, अलग अलग सोर्सेज से वीडियो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। पर एक परमानेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपकी लाइफ में क्या है कि हर हालत में आपको स्ट्रेंथ देता है? वो दौड़ते रहो, चलते रहो, बहते रहो, करते रहो, रुको मत। कैसी परिस्थिति हो अपने विचार को बदलो मत। और जैसे आप पानी बहता रहता है तो एक न एक दिन वो अपने मूल सतह पे जाता है। तो आप करते रहो, रुको मत। परिस्थितियां कैसी थोड़ी धीमी होगी पर अल्टीमेटली होगा। जो काम करना है करते रहो, करते रहो, करते रहो। ठंड आएगी, बरसात आएगी, गर्मी आएगी, गर्म हवा आएगी, ठंडी हवा आएगी, आशाएं जगेगी, निराशाएं आएगी, सब होगा और बहते रहो, होगा। सर, सो अब अपन बात करते हैं जो अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब जो यूथ है हमारी ऑडियंस, वो ये चाहते हैं कि हम सब चीज़ मैनेज कर रहे हैं, हम फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, खुद को भी टाइम दे रहे हैं, उन्हें पार्टी भी करनी, बाहर भी जाना है और फिर भी सक्सेसफुल होना है। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस किस काम? बात ये है कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिसने जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर। हाँ। तो आपको कब क्या करना है? आप आज पूरी जिंदगी को जीना भी चाहते हैं और फिर कल अपने आयाम को पाना भी चाहते हैं। मेरे ख्याल है दोनों का बैलेंस। दुनिया में हर 100 सक्सेस को ढूंढोगे तो एक जैसी हॉबी है सब। फर्स्ट 100 सक्सेस, एक जैसी हॉबी, एक जैसी आदतें, एक जैसी जीवन जीने की शैली। वन हार्ड वर्किंग, वन कुछ कर गुजरने की पेट में भूख, वन मतलब उसमें इस बात पे भूख होनी चाहिए कि मैं कुछ कर गुजरूं, एक जैसे आदत है। और निर्णय लेने की क्षमता। अगर आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो दुनिया के पहले 100 सक्सेस को ढूंढोगे तो एक कॉमन बात मिलेगी, निर्णय लेने की क्षमता। तो आपको वो लेना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि लगातार हार्ड वर्किंग ही मतलब एक ये भी पुरानी कहावत कि मेहनत कभी अकारण नहीं जाती, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। मेहनत करो,
मिलेगा। सो सर जैसे अभी मैं देखता हूँ कि लाइक आपको जो जिस रेंज के आप लोगों को मैनेज करते हैं, मतलब छोटे लेवल से लेके बड़े लोगों तक, तो आप सभी लोगों में ऐसा मतलब बैलेंस बना के कैसे होता है, कोऑर्डिनेट कैसे करते इतने बड़े ये ग्रुप? बात ये है कि हम जहाँ हैं वहाँ के हो जाओ। अच्छा। हम जिसके बीच में हैं उसके जैसे रहो। हम उससे अलग दिखेंगे तो नेचुरली वो आपसे अलग दिखेगा। तो सार्वजनिक जीवन में जैसे पारिवारिक वैचारिक दृष्टिकोण होता है, अपने आप को उसमें ढालना पड़ता है। और जब आप ढालने की बात करते हो, ढलने लगते हो, तो उनको अपनत्व दिखता है और वो अपनत्व ही सार्वजनिक जीवन की ताकत है। ओके। वो आपको काम करती है, वो आपको मदद करती है, वो आपको लोगों से जोड़ती है। वो जैसे जा रहे हैं उनके जैसे बिहेव करना है। उनकी नींद को समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति है, उसकी समस्या छोटी है हमारे लिए, उसके लिए अगर उसके लिए उसकी समस्या है तो वो बड़ी है। हाँ। आपको उसको उसकी समस्या को बड़ी समझ के उसके लिए काम करना पड़ेगा। आप सोचो रहे ये तो नॉर्मल बात है, तो वो आपके लिए हो सकता है। किसी को नीड है आज 20,000 रुपए की, आपको 20,000 की वैल्यू नहीं है, मेरे पास तो है, ओके, उसके लिए बड़े हैं, उसको समझना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ लोगों का सार्वजनिक जीवन में नीड की वैल्यू को करो। अगर नीड की वैल्यू करोगे तो वो आपको जिएगा और आपको दुआ देगा, और जब वो आपको दुआ देगा तो दुआ है काम। सर जैसे अभी अपन ने वर्क लाइफ बैलेंस का बोला कि अपन जब किसी चीज़ के लिए पाने के लिए जाते हैं तब कुछ चीज़ होनी पड़ती है, तो उस टाइम पे जब आप ग्रो कर रहे हैं सर, तो जो फैमिली रहती है, फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते और सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पाता है, तब फिर मतलब आपके उसमें फैमिली का किसके इन्वॉल्वमेंट रहा, उन्होंने कैसे सपोर्ट करा? एक फैमिली और आपके आसपास का वातावरण आपके नेचर से अच्छा भी बनता है, आपके नेचर से बुरा भी बनता है। आप लोगों को ऑब्जर्व करके उसको सहन कर रहे हैं तो लोग आपको सहन करेंगे। वो चाहे परिवार के सदस्य हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके पति हो, पत्नी हो, जो भी, आपको समझना पड़ेगा भावना, तो वो आपकी भावनाएं समझ। तो मैं समझता हूँ किसी भी एक व्यक्ति को जिसको जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है, उसमें इतनी समझ अपने आप बनती है कि मुझे लोगों के स्वभाव को जीना है और उनके हिसाब से अपने आप को लुक आउट करके देखना है। तो मैं समझता हूँ कि वो खुद के नेचर पे है डिपेंड कि वो परिवार को कैसे बैलेंस करके साथ लेते हैं, या दोस्त यार को, आसपास के वातावरण को कैसे बैलेंस करके साथ लेते हैं। अगर सक्सेस हो खुद पे डिपेंड, अपने अपनी सबकी नीडें होती है, अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती है, अपना अपना वातावरण होता है, सिनेरियो अपना अपना होता है, उसी में आपको वर्कआउट करके अपने आप को लिस्टेड करके आगे बढ़ना है। तो नेचर है आपको ही करना है। सो सर जैसे अभी आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी 2.5 डेकेड से भी पहले की है, तो अगर कोई यंग एस्पायरिंग इंसान है जिसको पॉलिटिक्स में आना है, फॉर एग्जांपल कोई यूथ है, तो उसे फैंसी बहुत दिखता है सब चीज़ें कि लोग हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, बट उसे किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अगर वो इस अरीना में आना चाहता है? देखो, दो बातें हैं जिंदगी की। एक तो अपने आप को देने वाली परिस्थिति में आओ। मैं लोगों से लेने वाली परिस्थिति में आऊंगा तो आप सार्वजनिक जीवन नहीं जी सकते। आपको आपका समय देना पड़ता है, आपकी हार्डवर्किंग देनी पड़ती है, आपकी भावनाओं को देना पड़ता है, आपका सेक्रीफाइस को देना पड़ता है। आप जो जीना चाहते हैं दुनिया को, दूसरों को जीने के लिए अपने आप को झुकना, वो किसी पॉलिटिशियन की बात हो, किसी पार्टी का हो, किसी और राजनीतिक क्षेत्र, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र में एक जो पॉलिटिशियन होता है उसके लिए जनता का परसेप्शन 50% नेगेटिव होता है। उसके नेगेटिव पार्ट, उसकी क्षमता है, उसकी ताकत का, प्रभाव का दुरुपयोग, उसमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होता है। और उसके द्वारा किया हुआ अच्छे कामों को पब्लिकली कैसे वो फेस करता है, कैसे वो परिस्थितियों को ढाल के सक्सेस होता है, उस सिनेरियो को पर्दे के पीछे का है, पब्लिक देख नहीं पाता। तो मैं मानता हूँ कि दोनों का एक सिक्के के दोनों पहलू। तो अगर कोई गलत है पॉलिटिशियन तो उसको करेक्ट पब्लिक को करते आना चाहिए, और करते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है। और अगर पॉलिटिशियन अच्छा है तो रिकग्नाइज भी करते आना चाहिए। जब हम अच्छे लोगों को रिकग्नाइज नहीं करती है पब्लिक, तो फिर वो बुरा रास्ते पे जाके अपने वर्कआउट करता है। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस, फिर भी गलत है, मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करता। दैट्स ग्रेट सर। एंड सर एक ये पॉइंट भी आपकी फिटनेस को लेकर, मैं हमेशा मुझे लगता है कि लाइक आप इतने कंटिन्यूस वर्कआउट के बाद भी सब जो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, उसके बाद आप हेल्थ के लिए भी स्पेसिफिकली टाइम निकाल लेते हैं,
और लोग अपनी डेली लाइफ में 1 घंटा नहीं निकाल पाते हैं। नहीं, बात लोगों की नहीं है, बात सोच की। बात आप क्या काम करते हो उसकी नहीं, आपके विचार अंदर क्या सोचते हो। मैं मानता हूँ कि 3 चीजें हेल्थ को लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1, जितना जरूरी है वो खाना है। अब ये सबके अपना अपना अलग अलग हिस्से जो है, आप हार्ड वर्किंग करते हो, आप अच्छी जिमिंग करते हो, तो आपके डाइट प्रोसेस कैसी है। अब ये इसमें एक आदमी चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रहता है मुझे क्या करना है, और सबके लिए अपना अपना है। हाँ। और उसके पास क्या है वो भी अपना। दूसरा, आपको मन को प्रसन्न रखना पड़ता है। मन प्रसन्न रखने से आपकी नींद अच्छी होती है। मन प्रसन्न रखने से आपकी बाकी आसपास का वातावरण सुकून भरा रहता है। तो कम खा और दम खा, ये 2 बातों का, एक तो आपका या जो नीड है, आवश्यक है, वो खा और दम खा। और सेकेंड, आप 1 घंटा रोज कुछ न कुछ शरीर को हिला। जिसको पैदल चलना है पैदल चले, जिसको साइकिलिंग करना है, जिसको जिमिंग करना है, जिसको स्विमिंग करना है, जिसको घर में योगा करना है, कुछ कर ले। 1 घंटे मेरे शरीर का है, उसको नियम बना के काम करना। एक मानसिक बनावट भी एक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आपके अंदर के विचार, सोच, उसकी प्रक्रिया, वो अच्छे विचार आते हैं, खराब विचार आते हैं। इंसान के अंदर ही ईश्वर है और इंसान के अंदर ही राक्षस है, दानव। जब आपको नेगेटिव विचार आते हैं, जब आप नेगेटिव सोचते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी के लिए गलत, ये भावना जैसे ही बनी आपके मन, तो ये समझ लो कि आपके अंदर दानव है, राक्षस है। और आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, उसकी कमियों में भी उसकी अच्छाइयों को देखते हैं, तो वो आपके अंदर ईश्वर है। एक ही व्यक्ति में ईश्वर है, एक ही में दानव। 2 अलग अलग कभी नहीं होते हैं। एक खराब से खराब इंसान जिसकी हिस्ट्री होती है, उसकी भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो जब वो अच्छाइयाँ होती है तब वो ईश्वर है, और जब वो खराबियाँ होती है जब वो दानव। तभी नींद से आपने बताया, जब नींद अच्छी नींद आती है, तो सर मैंने ऑब्जर्व करा है कि लाइक आप मतलब ज्यादा नींद नहीं लेते हैं। नहीं, बात ये है कि मैं नींद लेता हूँ, पर समय कम है या कम मिलता है। इसके लिए कहाँ सोता हूँ ये पक्का नहीं होता है। हाँ। हम बेड पे सोते हैं 3-4 घंटे, फिर 3-4 घंटे में 1-8 घंटे कभी कभी गाड़ी में सो जाते हैं, कभी और कहीं आवश्यकता पड़ती है, आपको जहाँ झपकी आती है और बैठे हैं लोग, तो आप में बुद्धि होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में चाहे वहाँ नींद ले सकते हैं क्या, तो लेनी पड़ती है। एंड सर, जो यूथ है, अभी अपन ने उन्हें सारे मोटिवेशन अच्छे पॉइंट बताए, सर कोई एक स्किल या एक चीज जो आप उनमें देखते हैं कि इस चीज पे उन्हें काम करना चाहिए, ये चीज थोड़ी गलत। ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज होती है अपने आप को दूसरों को सौंपना, और नशा आपको अपने आप से छीनता है। बच्चों में एजुकेशन की मानसिक परिपक्वता की कमी होती है जब वो नशे में चले जाते हैं। और कोई बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति, जीनियस से जीनियस आदमी, सक्सेस से सक्सेस आदमी, जब वो नशे की गिरफ्त में आता है तो वो अपने आप को नशे के सुप्रत करता है, दूसरों के सुप्रत करता है। तो जैसे ही आपने दूसरों को सुप्रत किया तो आप हो नहीं। इसलिए आप में जितनी कमियां हैं वो सब आ जाती है। तो मेरा एक ही मानना है कि जिस बच्चे ने नशे को छोड़ा या नशे से दूर रहा या नशे ने उसको छू नहीं पाया, सबसे बड़ी सक्सेस उसकी वो है। तो मैं सारे नीड बच्चों को कहना चाहता हूँ, आप किसी भी प्रकार के नशे से बचो। आप में नशा होना चाहिए हेल्थ को लेके, एक्सरसाइज को लेके, अपने जीवन के मोटिवेशन को लेके, उसके लक्ष्यों को लेके। अल्टीमेटली आप में उसमें बहुत आनंद है। अगर आपने नशे के आनंद को जीने की कोशिश की तो वो थोड़ी देर का रहता है, आनंद नहीं रहता, भ्रम रहता है। तो आप उस भ्रम को जीना और खर्च भी करना, माता पिता को परेशान करना, आपकी इमेज को भी नुकसान देना, और आसपास के सिनेरियो में आपका सम्मान घटाना। एक लाइन तो ये, और दूसरी लाइन आप उस नशे से दूर रह के अपने आप को कंट्रोल करना। मानसिक स्थिति आपके हाथ में होती है और आप उससे समाज को दे पाते हैं और समाज से सम्मान ले पाते हैं। तो निर्णय इनको लेना चाहिए और नशे से दूर। इनसे जो मोबाइल का भी नशा है, लाइक सोशल, हाँ, बहुत मतलब ये भी एक जरूरत से ज्यादा हो गया। जो टेक्नोलॉजी होती है ये एक बहुत बड़ा वरदान होती है, पर आप इसका यूज कैसा कर रहे हो, नीड के अनुसार, या इसका मिसयूज कर रहे हो। हम फ्री है तो मोबाइल चालू कर लिया, हम फ्री है तो कुछ तो भी गंदी फिल्में देखना चालू कर लिया, हम फ्री है
तो हम उस पर जितनी भी नेगेटिविटी होती है सोशल मीडिया की या इस मोबाइल से जुड़ी हुई प्रोसेस की, उसको यूज करने लग जाते हैं 80% 70%, जो अपने आप में मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी अभी एक एजुकेशन की आवश्यकता है कि उस एजुकेटेड करें हम कि इसका कितना उपयोग करना और कैसे करना। ये एक तरह से संसाधन है आपकी इस पूरी दुनिया को आपने एक मोबाइल में लेके आ गए इतने बड़े, तो इस पूरी दुनिया को इसमें लेके आए हो तो इसका यूज कैसे करना है, इसका मिस यूज करना है। ये आपके शरीर पे कितना असर करता है, आपकी मानसिक स्थिति पे कितना असर करता है, आपके दूसरे कामों में बाधक कितना बनता है, सहयोगी कितना बनता है, ये आप खुद को इसका एक तरह से ऑब्जर्व करके इसका यूज करना चाहिए। तो ये एक नशा है और इसको भी थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है, तो आने वाले समय में एक घातक है। सर तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि लाइक जितने भी इनोवेशन इन्वेंशन ये सब चीज़ें होती हैं ये ज़्यादातर वेस्ट वगैरह में हो रही है, तो जो जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है बट एज ए कंपेरिजन अब हम इतने इन्वेंशन क्यों नहीं कर पाते जितना बाहर है, जबकि जो क्रीम क्राउड है वो इंडिया में भी अवेलेबल है। नहीं, बात ये नहीं है, इंडिया का बेस्ट माइंड है, हाँ दुनिया भर में हमारे जितने भी टॉप मोस्ट ब्यूरोज है हमारे, हाँ दुनिया भर में जितने हमारे देश से जॉब करने लोग जाते हैं दूसरी किसी कंट्री से किसी कंट्री में नहीं जाते, तो ये भी जीनियसनेस है। पर हम सबसे बड़े बेरोजगार हैं, एग्जैक्टली हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक ऐसी मॉब है जो फ्री बैठी है, एग्जैक्टली जो पूरा काम भी नहीं कर पाती, अधूरा काम भी नहीं कर पाती। ये भी एक चुनौती है। सरकार की जो नीतियां हैं उसके अनुसार हम पर्टिकुलरली पब्लिक वर्किंग पॉलिसी में थोड़े से बाहर हो रहे हैं, हम सेंट्रलाइज हो रहे हैं, हम प्राइवेटाइजेशन पे जा रहे हैं, हम पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें बच्चों के लिए जो न्याय कर सकते हैं, पब्लिक के लिए जो न्याय कर सकते हैं, वो सरकार नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बार हर साल 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, तो फिर उसके लिए सरकार को पनिशमेंट करना चाहिए, पब्लिक को नहीं किया, वो दूसरे एजेंडे पे उनके साथ है, इसका मतलब है कुछ कमी है। तो अल्टीमेटली जो बच्चा घर बैठा है, नशा कर रहा है, काम नहीं है, मोबाइल देख रहा है, माँ बाप के पैसे को बर्बाद कर रहा है, उस माँ बाप को उस बच्चे को विचार तो करना पड़ेगा ना कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसलिए कि रोजगार जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए कि रोजगार है 20, 50, 100, 500, 5000 और लोग है 5 लाख। तो आपको सरकार को कम से कम 4 लाख रोजगार तो जनरेट करने पड़ेंगे ना, उसके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेगी ना, उसके लिए कुछ न कुछ ऐसा मैकेनिज्म जिससे हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले, मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। सब जगह आंदोलन थे लोग मोदी के अगेंस्ट या सरकार के अगेंस्ट या राज्य सरकारों के, क्यों? इसलिए असंतोष है, और असंतोष को मिटाने का मात्र एक लक्ष्य, उस हाथ को काम देना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं दोगे तो उसमें नफरत भरोगे, राक्षस भरोगे, वो वायलेंट होगा, फिर वो अलग हरकतें करेगा, नशा उसमें जाएगा। तो ये सब काम सरकार को करना पड़ेगा जो इससे बचे, पब्लिक बचे, बच्चे बचे, यूथ बचे। तो सरकार उसको जितना ध्यान देना चाहिए उसके 5% भी नहीं दे पा रही, वो दूसरी डायनेस्टी की हो रही है। मैं सत्ता में बना रहा हूँ, मेरी सरकार है, कुछ भी हो देश का, यूथ का, और मैं मेरी जगह सरकार का मोटिवेशन इस तरह का है, तो वो सब सरकारों का होने लगा है। इसलिए भी ये चुनौती है देश के साथ। सर तो अभी इससे ओवरकम कैसे करेंगे फिर? ओवरकम सरकार को सही दिशा में जाना पड़ेगा, पब्लिक का माइंड सही दिशा में होना पड़ेगा। पब्लिक नफरत से भरी हुई है आज की डेट में, घृणा से भरी हुई है, एक दूसरे से धार्मिक आधार पे, जातीय आधार पे, आर्थिक आधार पे नफरत कर रही है, जो ये किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छा है। सो सर लाइक अब अपन एक ये इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि जो यूथ है वो अपनी साइकोलॉजी ये सब चेंज कैसे की प्रोडक्टिव माइंडसेट आए। साइकोलॉजी चेंज अभी होती है जब विचारक लोग स्वतंत्र काम करते हैं, न्याय मिलता है देश में, जब सरकार अपनी धर्म निभाती है, जब एजुकेटेड लोग या बौद्धिक लोग या जनप्रतिनिधि अपना न्याय करते हैं। सब बेईमान होने लगते हैं कि हम हमारे लिए, हमारे विचार के लिए, हमारी पार्टी के लिए, हम देश के लिए जिस दिन सोचना चालू करेगा हर व्यक्ति, और देने के लिए जिस दिन सोचना चालू करेगा मेरे लिए के बजाय मैं उसके लिए विचार आएगा, तो देश अपने आप और बनाने में, वातावरण बनाने में सबकी भूमिका बनाना चाहिए। सर एनी लास्ट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव फॉर यूथ ऑडियंस? नहीं, जितने यूथ है मैंने अपने डिटेलिंग में आप लोगों से अनुरोध किया है कि आप नशे से बचो, अपने आप को सुप्रत नशे के करते हो,
गुलाम होते हो उसके, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को खोते हो। तो दुनिया में सारे अचीवमेंट अपने आप पे कंट्रोल करके लिए जाते हैं। तो लक्ष्य को निर्धारित करके बिना विचार को बदले दौड़ते रहो, बहते रहो, प्रयास करते रहो। बिना अनसक्सेस से सक्सेस कभी नहीं मिलती। तो अनसक्सेस से या फेलियर से डरो मत, लड़ो और जीतो। संभव है, जो करना है रोज सोचो, विचार करो और फिर अपनी बातों को बार बार अपने आप को बोलो, एक दिन जो चाहते हो मिलेगा। So that's a great message, sir. Thank you so much for being on our show, sir. थैंक यू। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी बातें करने का अवसर दिया। Yeah, sir. थैंक्स। Okay, sir.